उत्तराखंड की खबरें आप देखेंगे, जहां से आज की बड़ी खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले देहरादून से आज बड़ी खबर आई है। कार्ली घाट में ग्राम बादल फटने से यहां बहुत नुकसान हुआ है। पूरे इलाके में नुकसान की खबरें आ रही हैं। बादल नदी पर बना हुआ बैली ब्रिज भी अपने साथ बहाकर ले गया है। साथ ही 2 लोग लापता हैं। करीब 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ प्रशासन की टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता देते हैं कि 20 तारीख तक के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई जगहों पर, कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बादल जो यहाँ फटा है, ये तस्वीरें वहाँ की आप तक हम पहुँचा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप देखेंगे। बादल फटने के बाद पानी, मटियाला पानी जो है वो आगे बढ़ा है और उसने कई घरों को नुकसान पहुँचाया, दुकानों को नुकसान पहुँचाया। रिजॉर्ट, होटल में भी ये पानी घुस गया जाकर। यहाँ पर कई लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक कर लिया गया है और रेस्क्यू बाकी के जो लोग हैं उनका करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर काम भी कर रही हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 2 लोग लापता हैं, 100 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप देखिए। पानी अपने साथ मिट्टी का तेज़ बहाव लेकर आया है। जैसे तस्वीरें धराली से आई थी, तेज़ पानी का बहाव अपने साथ सब कुछ ले गया। जो आगे आया वो सब तेज़ पानी का बहाव बहा कर ले गया। आज जहां बादल फटा है वहां पर भी नदी के ऊपर जो ब्रिज था वो पानी का तेज़ बहाव अपने साथ बहा कर ले गया है। ये देखिए, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप देख रहे हैं। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। पूरी सड़कें वॉश आउट हो गई हैं। सड़कों पर चलना मुश्किल, सड़कें दिख नहीं रही हैं। जहाँ नज़र आपकी जाएगी वहाँ पानी आपको नज़र आएगा। तो 2025 में सबसे ज़्यादा विकराल रूप जो मॉनसून ने लिया है वो आप कह सकते हैं कि अगस्त के अंत में और सितंबर महीने के मध्य में आप ये नुकसान होता हुआ देख रहे हैं उत्तराखंड में। तेज़ बारिश के साथ जो पानी आ रहा है वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हैं, सड़कें बदहाल हो रखी हैं, सड़कें वॉश आउट हो गई हैं कई जगहों पर। गांव का संपर्क शहरों से कटा हुआ है। रोज़मर्रा के जीवन में भी लोग यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं या स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को हो रहा है। आज भी तेज़ बारिश के अलर्ट के चलते प्रदेश भर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बीते दिनों आपने तस्वीरें देखी किस तरह से एनडीआरएफ की टीमें गर्भवती महिला को तेज़ नदी के पानी के बहाव से लेकर अस्पताल लेकर पहुंची। तो ऐसी तस्वीरें अमूमन पूरे अगस्त महीने और सितंबर महीने में आई है। अब जहां उम्मीदें ये जताई जा रही थी कि सितंबर महीने में पानी छटेगा और मॉनसून की मार अब कम होगी, तो वहीं उल्टी तस्वीरें ही नज़र आ रही हैं। पानी का बहाव भी बढ़ रहा है, तेज़ बारिश भी हो रही है, बादल भी फट रहे हैं, जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण हैं, जो संत गण हैं, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले और बजरंगबली की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित जो है बाहर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। जिस तरीके से बारिश हो रही लगातार, आप लोग बस्तियों में रहते हैं, किस? हाँ, पानी पूरा घर पूरा भर रखा, पूरा खिड़की तक पानी आ रखा। मैं भी पूरे रात से जाग रही थी। बहुत डर लगती है, बच्चे हैं घर में, डर तो लगे रहता है। देखे हम लोग कितना लोगों का सामान बह के आ रहा है, हमें भी डर लग रहा है। क्या कर सकते हैं, आप नदी को रोक तो नहीं सकते, पानी को रोक तो नहीं सकते हम। पूरी आर पार गुफा शिवलिंग आ रही है और वहाँ से पीछे की और पीछे की बिल्डिंग में भी पानी पहुँच चुका है। यानी बड़ी गंभीर स्थिति थी, सबकी जान जोखिम में थी।
तो हम लोग जैसे तैसे रात में रास्ता यहाँ से रास्ता अंधेरे में बना के रस्सी पकड़ के हम लोग ऊपर आए और सब लोगों को यहाँ सुरक्षित लिफ्ट में पहुँचा और हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए और गुफा के अंदर बहुत नुकसान है, हर चीज़ कोई गिनी नहीं जाती है। आप जब अभी हमारे साथ चलेंगे और देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस गुफा के अंदर क्या नुकसान हुआ है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। शिवलिंग अभी भी डूबा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो महादेव की कृपा की मेरा सारा परिवार, सभी बगल के मंदिर, संतोषी माता मंदिर, जो अपने वैष्णो दुर्गा मंदिर, सभी लोग सुरक्षित हैं। ये प्राकृतिक आपदा है, पानी का प्रवाह बहुत है, धारा प्रवाह है बहुत है, इसमें लकड़ वगैरह बह के आ रहे हैं तो उससे मंदिर को बहुत क्षति हुई है। क्षति का आकलन करना भी मुश्किल है क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत, लेकिन मेरा परिवार, मेरे गुरु भाई सब सुरक्षित हैं। दीपांकर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर और जानकारी के साथ। दीपांकर, नुकसान बहुत हुआ है, लोगों के रिएक्शंस जो हम दिखा रहे हैं ये बहुत दुखद है कि ये पानी तेज बहाव के साथ आया और लोगों की पूरी गृहस्थी को अपने साथ बहा कर ले गया। इस समय की अपडेट्स आप दें। 2 लोग लापता बताए जा रहे थे, क्या उनका कोई सुराग मिला? क्या उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो ऑपरेशन लगातार चलाए हुए हैं उनको कोई इस बारे में जानकारी मिल पा रही है या नहीं? बिल्कुल कंचन, क्योंकि देर रात से देहरादून के पूरे इलाके में बहुत ज्यादा बारिश हुई है और जितनी भी छोटी नदियां देहरादून के आसपास बहती हैं वो आप देखेंगे तस्वीरों में, वो उफान पर है और बहुत पानी सभी नदियों में आया है। तो सहस्त्रधारा में सबसे ज्यादा नुकसान सहस्त्रधारा में रिपोर्ट इस वक्त हो रहा है, जहां पर कुछ दुकानें बही हैं और वहीं से 2 लोग लापता हैं। उनका फिलहाल अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। जहां तक बात है रेस्क्यू की, तो टीमें सुबह से ही मौके पर है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी टीमें वहां पर मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर मौजूद है। इसी को देखते हुए अभी सुबह 5 बजे सभी स्कूल्स बंद करने के ऑर्डर भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी किए गए। बाकी रिस्पना, बिंदाल, जो नदियां, छोटी नदियां आमतौर पर गर्मियों में सूखी होती है और शहर के बीच से बहती है, उन सभी नदियों में भी पानी जिस तरीके से आया वहां से लोगों को हटाया गया है, लोगों ने अपने घर खाली किए और अभी भी मौसम के साफ होने की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। तो इसलिए प्रशासन ने लगातार लोगों से यही कहा है कि जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं वो अपने घरों से इस वक्त दूर रहें, सुरक्षित जगहों पर जाएं। और ये जो अलर्ट है, इस अलर्ट के लिए आज के लिए भी अलर्ट देहरादून के रेड अलर्ट था और इसी तरीके से पूरा देहरादून में बारिश देखने को मिली है। तो अभी रेस्क्यू जहां सहस्त्रधारा की बात है वहां पर चल रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है और देहरादून पूरे राजधानी क्षेत्र में इस समय सभी नदियां उफान पर है। कंचन, दीपांकर, जो लोगों के रिएक्शन भी लिए जा रहे थे वो बस्ती इलाके के लोग थे, तो जो पानी तेज बहाव के साथ आगे आया है, बादल जहां फटा है, ये बस्ती इलाके को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ा है? बिल्कुल कंचन, क्योंकि देहरादून में छोटी नदियां, उसके आसपास तमाम बस्तियां बसी हुई है, चाहे सहस्त्रधारा से आने वाली नदी हो या फिर रिस्पना हो, बिंदाल हो, दूसरी जो भी नदियां देहरादून में है जो पहाड़ से नीचे उतरती हैं, उन सभी के किनारे बस्तियां बसी हुई है। तो वहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान इसका देखने को मिला है क्योंकि कई जगह बस्तियों में पानी घुसा है। तो सहस्त्रधारा में भी जो हम देखेंगे, जो दुकानें नदी के आसपास बनी हुई थी वो बही है, वहीं से 2 लोगों के बहने की सूचना है जो अभी तक लापता है। तो कुल मिला के देहरादून शहर में ये आज जो रात भर से बारिश हुई है, देर रात 1 बजे से लेके अभी तक, और अभी भी मौसम खराब है। मौसम विभाग का यही अलर्ट है कि अगले 2-3 घंटों में और तेज बारिश देहरादून में हो सकती है। तो इसीलिए एहतियातन स्कूल भी बंद किए गए और सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। कंचन, दीपांकर, यही हैरान करने वाली बात है कि देहरादून प्लेन इलाका है, शहरी इलाका है और यहाँ काफ़ी रिहायशी मतलब पॉश एरियाज हैं, तो यहाँ पर इस तरह से घटना होना ये बहुत ही चौंकाने वाली है। शॉकिंग है कि अगर देहरादून में ऐसी स्थिति बन सकती है, बादल फटने के बाद तेज बहाव में लोगों के गृहस्थी को नुकसान पहुंच सकता है, ना सिर्फ गृहस्थी बल्कि होटल, दुकान और घरों को भी नुकसान पहुंचाए, रिजॉर्ट्स को भी नुकसान पहुंचाए। तो वहाँ फिर अगर आप ग्रामीण इलाकों को देखेंगे तो वहाँ तो बहुत ही बुरे हालात हो जाते होंगे। बिल्कुल कंचन, इस बार का जो पूरा सीजन रहा है, मानसून सीजन, वो चाहे रुद्रप्रयाग के लिए रहा हो, चाहे उत्तरकाशी के लिए रहा हो, चाहे पिथौरागढ़ के लिए रहा हो, चाहे पौड़ी के लिए रहा हो, तमाम जिलों के लिए इस बार बहुत ज्यादा नुकसान इस बार की बारिश की वजह से हुआ है। और 15 सितंबर को ये मान लिया जाता था कि मानसून सीजन एंड होता है, लेकिन 15 सितंबर की जो दरमियानी रात है, 15 और 16 यानी कल रात से जो बारिश जिस तरीके से हुई है, वो अभी भी इस तरीके से नहीं लगता कि बहुत जल्दी राहत मिलने वाली है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी यही है कि अभी सितंबर इसी तरीके से मानसून एवरेज से ऊपर बारिश रहेगी पूरे उत्तराखंड में, तो अभी लोगों की दिक्कतें बढ़ेगी। और देहरादून क्योंकि राजधानी है, बड़ी बस्ती, बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है और पहाड़ से उतरने वाली जो नदियां शहर को बीच से क्रॉस करती हैं, उनसे जाहिर तौर पर लोगों को खासा नुकसान इस बारिश की वजह से हो रहा है। कंचन, मतलब मानसून की उल्टी गिनती अभी होती हुई नजर नहीं आ रही है, यही चिंता का विषय है।
आप इसे ग्लोबल वार्मिंग कहिए या फिर आप इसे कहिए कि जिस तरह से अब मौसम बिल्कुल पलटता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर मानसून को खत्म होना चाहिए था वहां पर मानसून और ज्यादा प्रकोप दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर का महीना जो कि खासतौर पर मध्य का महीना मानसून के खत्म होने का माना जाता है, वहां पर मौसम विभाग अभी और चेतावनी जारी की हुई है। 20 तारीख तक के लिए अलर्ट जारी किया है दीपांकर, तेज बारिश का कई जगहों के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। क्योंकि 17 तारीख तक मौसम विभाग का प्रेडिक्शन था, 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक की कई जिलों में तेज बारिश होगी, कई जगह ऑरेंज अलर्ट था, कई जगह रेड अलर्ट और कई जगह येलो अलर्ट। अब इस अलर्ट को आगे बढ़ाया गया है कि आगे 20 तारीख तक ये बारिश जारी रह सकती है और सितंबर के लिए पूरा प्रेडिक्शन यही है मौसम विभाग का कि पूरे सितंबर में मॉनसून सीजन में जो एवरेज बारिश सितंबर में होती थी उससे ज्यादा बारिश इस बार एवरेज से ज्यादा रहेगी सितंबर में भी। तो यानी पहाड़ी इलाकों में अभी भी लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। अभी यात्रा 4 धाम की चल रही है तो उम्मीद ये की जा रही थी कि 15 सितंबर के बाद यात्रा सुचारू होगी, लेकिन यमुनोत्री हाईवे अभी बंद है, गंगोत्री खुला है, लेकिन यात्रियों के लिए वहां जाना मौसम में इस हालत में जाना टफ है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे हैं, तो अभी इसका सीधा असर यात्रा पर भी पड़ा है, आम लोगों पर भी पड़ा है और मौसम फिलहाल अभी उत्तराखंड में लोगों को राहत देने वाला नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका दीपांकर। मैं आऊंगी आपके पास आगे और जानकारी लूंगी। फिलहाल सुनील नप्रभात हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी दिखाने के लिए उनको बोलेंगे। सुनील नप्रभात, ये चिंता का विषय है और बहुत ही इस समय दयनीय स्थिति आप कह सकते हैं पूरे प्रदेश भर में देखी जा रही है, क्योंकि पीछे जितनी भी अभी बादल फटने की खबरें आई हैं उससे बहुत नुकसान हुआ है। दिल दहलाने वाली तस्वीरें लोगों ने देखी है। तो वहां जहां आज एक बार फिर से बादल फटा है वहां तस्वीरें भी दिखाइए, वहां के इस समय के आप हालात भी बताइए। अगर आसपास कोई व्यक्ति है जिससे आप बात कर सके उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं। देखिए कंचन, ये देहरादून का सैसदारा का एरिया है जो एक पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर बद से बदतर हालत हुए हैं बादल फटने के बाद से। मैं अभी सैसदारा के उस शुरुआती पोर्शन पे पहुँच पाया हूँ क्योंकि सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। आप ये देखिए कि बाजार है, ये एक सामान्य रास्ता था लेकिन इस रास्ते ने बहुत तीव्र नाले का रूप ले लिया है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये रात को ये गदेरा, ये नाला जब आया जो एक सामान्य रास्ता था तो इसने इस बाजार में जो कुछ भी था सबको बहाते हुए ले गया। आप देखिए कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जो इसकी नींव थी वो ध्वस्त हो गई है और इसके साथ साथ तबाही का आलम आपको दिखाऊँ। ये देखिए, ये एक थार गाड़ी थी जो रास्ते में खड़ी थी, ये बहकर चली गई और इसके साथ ही 2 और गाड़ियाँ भी इस रूट पर बही हैं। ये अभी सैसदारा का वो इलाका, शुरुआती इलाका है। न्यूज़ 18 वो सबसे पहला चैनल है जो यहाँ पर पहुँचा है क्योंकि सड़कें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इसी तरह के गदेरे पार करने होंगे। ये मैं कहीं पहाड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये राजधानी देहरादून का एरिया है। हमने पहाड़ों में भी रिपोर्टिंग की है लेकिन इतने बुरे हालात हमने तब भी नहीं देखे। बिल्कुल, सुनील नप्रभात, में दीपांकर से भी अभी इसी बात में चर्चा कर रही थी कि अगर शहरी इलाके, खास तौर पर राजधानी का अगर ये हाल है जहां पर अचानक से जितने भी गदेरे हैं, जो छोटे छोटे नाले हैं, नदियां जहां से छोटी छोटी बहती हैं, वो इस तरह का उफान लेकर लोगों की गृहस्थ को, दुकानों को और रिजॉर्ट्स को नुकसान पहुंचाए, तो अगर हम ग्रामीण इलाकों को देखें तो वहां तो बहुत बुरे हालात होते होंगे। लेकिन ये मंजर वाकई चौंकाने वाला है सुनील नप्रभात, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय। किस तरह के हालात यहाँ पर हैं? रात को बादल फटा है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड भी था और यहाँ पहुँचने के लिए 3-4 जगह बहुत लैंडस्लाइड को हटाया गया है। उसके बाद भी कालीघाट में बादल फटा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा भी असुविधा है। थोड़ा पानी का स्तर कम हो तो फिर टीम जा पाएगी। तो देखिए कंचन, ये जहाँ पर मैं अभी मौजूद था या लगातार इस पे भी लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, यानी कि पूरे एरिया में मूसलाधार बारिश जारी है और जिसके बाद ये जो छोटे छोटे गदेरे थे, ये आप देखिए ये लगातार ये पानी अब बढ़ने लगा है। अभी जहाँ पर मैं खड़ा था पहले वहाँ पर पानी नहीं था लेकिन अभी यहाँ पर भी इस पानी का प्रकोप आप देख सकते हैं और उनके होटल और जो दुकानें थी, जो घर थे, उनको बड़े पैमाने पर यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है।